हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग, कमेंट्स करके बताइएगा। बच्चों जो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज है आप लोगों की 14E और चैप्टर नंबर है 14 पेरीमीटर्स एंड एरियाज की हम लोग बात करें। और आज जो हम लोग बात करेंगे 14E का होगा बच्चों ये पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख ली, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल मिला के 8 पार्ट्स किए थे। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, एज ए रिवीजन वीडियोस हैं तो ज्यादा लेंथी वीडियो की जरूरत भी नहीं है। आप लोग वीडियो को देख के अपना रिवीजन करिए, जहां चीजें समझ में नहीं आती उनको चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन को समझिए, बेसिक्स को समझिए, जैसे कि आप एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग यहां पर। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? वैसे तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्कल निकालना था आपको यहां पर, ठीक है। तो थर्ड में कह रहा डायामीटर दी हुई है। क्या दी हुई बच्चों? आपको यहां पर डायामीटर दी हुई है और ये दी हुई है बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन द डायामीटर एंड रेडियस, आपको सबको पता कि d इक्वल टू कितना होता है 2r। तो क्या लिखेंगे सर? यहां पर हम लिखेंगे 2r इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। 2 से कितनी बार जाएगा सर? 10 बार जाएगा। तो बच्चों r की वैल्यू कितनी आ गई सर? 10 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 10। आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ सर्कल। तो बच्चों ऑफ सर्कल का जब आप सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे सर? फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 2 पाई आर का। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो पाई की वैल्यू आपको ये यूज करनी है वो यूज करनी 3.142, इसका यूज करना है, ठीक है। तो 2 की 2 रख देंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.142 और आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 10। 10 टू जा कितना हो गया? 20। जितनी आप इजी बना सकते हैं कैलकुलेशन वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब मल्टीप्लाई करने का काम बच्चों आपका हो जाएगा कि 3.142 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी? 10 की। तो कितना आंसर आएगा? 10 नहीं 20 की करनी है। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं कितना आएगा? 62.84, यही आना है ना? ओके, 62.84 सेंटीमीटर में आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर। देखिए इसी टाइप के आपके क्वेश्चन है आपकी बुक में, ऐसे ही आपको एग्जाम में कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर से। या तो जैसे रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन किया हमने, रेक्टेंगल में से मिल सकता है, आपको स्क्वायर में से मिल सकता है, आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल सकता है, आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल सकता है, आपको ट्राइंगल का एरिया मिल सकता है। आपको इसी टाइप से जो क्वेश्चन और भी हमारे, जैसे रेक्टेंगल का एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया हो गया, सर्कल का एरिया हो गया, आपको सेमी सर्कल का एरिया पूछ सकता। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर बच्चों वहां पर मिलने वाला है। प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, मेन चीज देखिए ये है बच्चों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। और जो सेकंड पार्ट है ना उसमें सिर्फ आपकी बार रेडियस दी हुई है बच्चों। क्या दिया हुआ है? रेडियस दी हुई है। तो हम यहां ना इसको पूरे को ही रफ कर देते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन, है ना? तो नोट डाउन नहीं किया तो बच्चों अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। देखो तो आपकी बार रेडियस दी हुई है तो सिर्फ यहां पर हमने ये रफ कर दिया। देखो बाकी चीजें तो सेम रहनी है। तो रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? सेकंड पार्ट में रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस की जगह पर कितना रखना आपको? 4 टू जा कितना हो जाएगा? 8। और 8 की मल्टीप्लाई 3.142 में करनी है। तो मल्टीप्लाई करना तो लगभग सभी के लिए बच्चों बहुत सिंपल काम है, शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? करा मल्टीप्लाई किसी ने? कितना? 25.136। वेरी गुड। एक बार सभी बच्चे बच्चों आंसर शीट से और मैच करिएगा। सेंटीमीटर आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर देखिएगा कौन सा पार्ट हो गया? ये सेकंड पार्ट हो गया बच्चों। कितना इजीली है। मेन चीज तो बस कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से करते हैं, मल्टीप्लीकेशन अच्छे से करते हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। यूनिट का मैं बार बार बता रहा हूं, पेरीमीटर आप जब निकालेंगे, आप सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो हमेशा सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर या मीटर जो भी है वो यूज करेंगे। अगर आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर का हमेशा यूज करेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और क्या कहता है हम लोग उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। कौन से पार्ट पर चलेंगे? इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड में क्या कहता है? डायामीटर दिया है सर। कोई बात नहीं, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम फिर रफ कर देंगे। पहले डायामीटर की कहानी को सॉल्व कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट बच्चों। तो बच्चों डायामीटर में कह रहा है कि जो डायामीटर है वो कितनी है? 300 mm। बात समझ में आ गई होगी।
सो सर 2r इक्वल टू होता है सर 300 mm। अब देखो बच्चों, क्या हम इसको यहां से भी डिवाइड कर सकते हो या अपॉन में लाइए, अब की बार मैं थोड़ा अपॉन में ला करके आपको सिखा देता हूं, है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सर 150 mm आ जाएगी रेडियस। ऐसे करेंगे ना डिवाइड भाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 150। तो बच्चों r की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई 150। कितनी आ गई बच्चों, 150। इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो कितना जाएगा सर 300। कितना जाएगा सर 300 भाई, 152 जा 300। और 300 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे सर, 3.142 में। किसमें करेंगे, 3.142 में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना जाएगा बच्चों, 942.6। सही है ना, बिल्कुल 942.6 आ रहा होगा। चेक कर लो सब बच्चे, 942.6 और आंसर किस में आएगा सर, mm में आएगा। ये आपका देखो आंसर आ गया। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर जब डायमीटर पहले से ही है तो क्या वैसे कर सकते हैं। देख लो बच्चों, एक बार ध्यान देना सब भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2πr सर्कमफेरेंस का। एक और लॉजिक बता रहा हूं, समझ लो ध्यान से। यहां पर देखो तो 2r लिखा हुआ है, क्या लिखा 2r, और साथ में हमने पाई अलग कर लिया। तो आपको डायमीटर ही तो दिया है ना, डायमीटर कितना था 2r, तो 2r की आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, कितनी 300, और पाई की वैल्यू 3.142। आप देखो वही चीज आ गई ना डायरेक्ट। ये देखिए, तो आपको जैसे इजी लगता हो आप वैसे कर लो। यहां पर डायरेक्ट 2r की वैल्यू, बिकॉज 2r इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, या रिलेशन बिटवीन डायमीटर रेडियस इज इक्वल टू 2r। तो दोनों में रिलेशनशिप 2r है, दोनों की वैल्यू 300 इंटू 3.142, आपका आंसर सेम आ जाएगा। देखो, तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इसको करना कैसे चाहते हैं, आप ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। बस आपका आंसर ठीक आना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। बस ये है मेन चीज, एग्जामिनर को तो ये चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के हम लोग कौन से पार्ट पर चलेंगे बच्चों, फोर्थ पार्ट पर चलेंगे। और फोर्थ पार्ट क्या कहता है उसको देखेंगे। ये सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। चलो जी, इसका कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। और कह रहा है रेडियस दी हुई है, तो हमें यहां से डायामीटर को रफ कर देते हैं इसकी। यहां से हमने इसको भी रफ कर दिया, इसको भी रफ करना है क्योंकि ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको पूरे को हमने यहां बच्चों रफ कर दिया, सिर्फ ये हमने लिखा रहने देना है। थर्ड का फोर्थ पार्ट बच्चों, फोर्थ में क्या रहा, रेडियस दी हुई। अब की बार क्या दी हुई बच्चों, रेडियस। और रेडियस कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। 25 सेंटी, आ जाओ जी यहां रख दो 25 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई 25 टू जा कितना होगा 50। हम सिंपल एकदम करते, देखो 25 की 2 में कर देंगे सबसे पहले, तो सब में मैं यही कर रहा हूं ना, तो एक ही कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए। 3.142 मल्टीप्लाई करनी सबको आती है, देखो ध्यान से। 5 2 जा 10 का 0, 5 4 जा 20 का 0, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 15 और 1 16, है ना। 5 1, अच्छा 5 3 जा 15 आएगा ना, कैरी नहीं आएगा। तो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ डेसिमल लगा दो, तो 15.7 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 15 पॉइंट, डेसिमल लगाना है ना, तो डेसिमल कितनी डिजिट है यहाँ पे, 3 है ना, तो 15 पॉइंट ये नहीं आएगा क्या। 3.142 की 50 में मल्टीप्लाई करनी है, किसमें 50 में, तो करके चेक करो। 157.0 मल्टीप्लाई कैसे गलत हो रही है। चलो जी 50 की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, किसमें 3.142 में मल्टीप्लाई करनी बच्चों, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 157.1, ये आपका आंसर। और ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है, किसमें आंसर आएगा, सेंटीमीटर में। फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने बच्चों इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4, वो करेंगे। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरे को हम लोग क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर देंगे हम बच्चों, रफ कर देंगे। और हमारे डस्टर राजा कहाँ हो आप, आ जाओ जल्दी से, ये रहे, मिल गए। चलो जी इसको रफ कर देते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा, हम इसको रफ नहीं करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर है हमारा फिलहाल 4th। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आ चुके हैं। क्या कहता है उसको देखते हैं बच्चों। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर एक बार लगा देंगे 4th नंबर को और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या कहता है, देखो ध्यान से। 4 नंबर में कह रहा है द डायमीटर ऑफ द वेनस प्लेनेट इज 12278। डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है, डायमीटर। तो लिख देंगे डायमीटर ऑफ प्लेनेट इज इक्वल्स टू कितना है 12278 मीटर किलोमीटर है। तो सबको पता है बच्चों कि 2r की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई, 2r की, 12278। अब देखो मैंने आपको अभी कुछ चीजें बताई थी ना सर्कमफेरेंस में, मैं इसको वैल्यू को डिवाइड नहीं करूंगा अब की बार। क्या नहीं करने के, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। सर्कमफेरेंस पूछी गई है ना, ये सर्कमफेरेंस पूछी गई है। तो सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। देखो ध्यान से, मैं 2r को ऐसे बना देता हूं, तो हमें 2r की वैल्यू मालूम है, देखो डायरेक्ट रख दो इसकी वैल्यू 12278। अब ये चेक करो पाई की वैल्यू कह रहा है बच्चों कितनी यूज करने को, 22/7। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो आप, 12278 को किससे डिवाइड कर दो बच्चों, 7 से डिवाइड कर दो। 12278, 278 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1754, यही आ रहा है ना, यस सर, ओके 1754, ओके 1754। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1754 में किसकी, 22 की, बस यही तो करना, तो करना क्या था, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। 22 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 35, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 38,588 लिख दो आंसर, 38,588। ठीक है बच्चों, तो यानी 38 किलोमीटर, ठीक है, 38,588 किलोमीटर डिस्टेंस है बच्चों, किसकी, सर्कमफ्रेंस है, किसकी है, जो हमारा वेनस प्लैनेट है उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो 38,588। आप बात कहेंगे सर ये डिस्टेंस क्यों कह रहे हो, लेंथ क्यों कह रहे हो बच्चों, सुनो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर में डिफरेंस सुन लो अच्छा ध्यान से बच्चों। जो पेरीमीटर होता है ना, वो पेरीमीटर हम लोग किस में निकालते हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में। इसका मतलब क्या, लेंथ इसकी करते हैं ना सम ऑफ ऑल साइड। ऐसे ही अगर मैं सर्कल को एक पार्ट से यहां से कट कर दूं, सर्कल को मैंने कैंचे से, सीजर से कट कर दिया और इसको मैंने इस तरीके से पकड़ लिया, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब ये सर्कल की शेप में है, ये सर्कुलर शेप में है, तो इसको हम पेरीमीटर ना बोल के क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है ना भाई, ये तो लेंथ हो गई, साफ साफ पता चला। यहां ये सर्कुलर फेस में है, ये सर्कुलर शेप में है, इसलिए जब हम इसको यहां से कट करेंगे, ऐसे खींचेंगे पकड़ के, तो इसकी लेंथ आ जाएगी और इसी को हम लोग सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। और हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में इसको पेरीमीटर बोल देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 38,588 किलोमीटर लेंथ है या सर्कमफ्रेंस है किसकी, वीनस प्लैनेट की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बच्चों यहां कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमारा आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 नंबर। कौन से पर आ गए हम लोग, 5 नंबर पर आ चुके हैं। डायामीटर, रेडियस भी पूछी गई है यहां पर। क्या क्या पूछी गई है बच्चों, डायामीटर और रेडियस आपकी यहां पर पूछी गई है। तो अब एक काम करते हैं हम, ये क्वेश्चन आपका 3rd और 4th को हम इसी पार्ट में अपने कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो पार्ट आपके बचे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल इतने के लिए बच्चों, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो गए। यहां तक अच्छे से रिवीजन करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों सब्सक्राइब कराइए। तो तब तक इसके नेक्स्ट पार्ट तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स टू ऑल वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।